मुझे मालूम है कि बहुत सारे दर्शक ऐसे वीडियो को देखना नहीं चाहते हैं, क्योंकि इसमें ना कोई चोली पहन के नाच रहा है, न घुंघरू पहन के छमका रहा है। आप भी इस गांव में आए, अगर इस गांव का उद्धार करे, मैं पूरे गारंटी के साथ कहता हूं कि आपको भगवान की तरह ये लोग पूजेंगे। आपको बच्चे हमारे साथ एक आस और एक उम्मीद के साथ चल रहे हैं। इनको लग रहा है कि आने वाले भविष्य में इनके साथ कुछ अच्छा हो सकता है। गाँव में आंगनबाड़ी है क्या? आंगनबाड़ी नहीं है। जब तक इस गरीब बच्चों का आवाज आप नहीं तो देश दुनिया तक पहुंचाएंगे, तब तक इंसान होने का एक जो जिम्मेदारी होता है वो नहीं आपके अंदर है, तो आप समझ लीजिए कि इस धरती पे आने का कोई मतलब नहीं है। ऐसे गांव में लेकर के आए हैं जिसका अंदाजा आप अभी से लगा लिए होंगे कि यहाँ जो तमाम ये महिलाएं और पुरुष और बच्चे जो इकट्ठा हैं, ये तमाम वो लोग हैं जो कानून, जो प्रशासन और जो यहाँ के विधि व्यवस्था है उसके मुंह पे एक तमाचा है। हम जहाँ मौजूद हैं, ये पूरा का पूरा गांव झोपड़ी नुमा है, जहां एक तरफ देश में ये चीख चीख करके हमारे देश के नेताओं के द्वारा बोला जाता है कि पूरे देश में पक्का शौचालय बना दिया गया है। तो शौचालय तो बहुत दूर की बात है, बनाया गया है तो अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे शौचालय तो छोड़िए, लोगों के रहने के लिए पक्का घर भी नहीं है। और ऐसा एक नहीं है, हमारे पीछे हम जरूर आपको अपने कैमरा के माध्यम से दिखाने की कोशिश करेंगे। ऐसा एक नहीं, कम से कम सैकड़ों घरे हैं जो पूरी तरह से खड़ पत्ते और फूस से बना हुआ है, जिसमें ये हमारे देश के भविष्य पल रहे हैं। आने वाले दिन में यही भारत के कर्मधार बनेंगे। जरा उम्मीद करिए, ऐसा आप कल्पना करिए कि कैसे ये लोग भारत का निर्माण करेंगे, कैसे ये लोग भारत के भविष्य को मजबूत बनाएंगे, जब ये खुद ही आज मजबूती के लिए तरस रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि बच्चों को जिस हालात में यहाँ पे रखा गया है, ये भविष्य का निर्माण कर पाएंगे। ये तमाम यहाँ पे महिलाएं हैं, हमारे साथ यहाँ हमारे उम्र के भी कुछ लोग हैं और छोटे छोटे बच्चे भी हैं। हम इन लोगों से इनकी समस्या के बारे में जरूर बताएंगे। बताने से पहले ही आप हमारे कैमरा के माध्यम से जो देख रहे हैं, उसके माध्यम से आपको अंदाजा लग गया होगा। जो दूसरी बात है, भारत की जितनी राजनीतिक पार्टियां अब तक बनी है, वो ज्यादातर जातियों और धर्म के नाम पे बना है। हर जाति और धर्म का एक न एक पार्टी है और उसका एक न एक नेता है। देश और राज्य में तमाम राजनीतिक पार्टियां धर्म और जाति के नाम पर लोगों को लूटते आए हैं। हर एक जाति, यहाँ पे जितनी जातियां हैं उसके एक न एक नेता जरूर है। इसी तरह से ये भी एक समुदाय है, और ये समुदाय के नेता तो छोड़िए, इसी समुदाय के एक हाल फिलहाल में कुछ दिन तक मुख्यमंत्री भी बिहार के रहे हैं। लेकिन जो दुर्दशा है, ये वीडियो के माध्यम से बता पाना आसान नहीं है। ये वो लोग हैं जो आज भी एक तरस, एक उम्मीद, एक आस के साथ जी रहे हैं कि कोई तो मसीहा आएगा जो इनके दर्द और दुख को देखेगा और समझेगा। जरा सोचिए, ये बच्चे कैसे भविष्य निर्माण करेंगे भारत का, जो आज किस तरीके से अपने जीवन यापन के लिए अपने माता पिता, इनको नहीं पता कि इनके साथ क्या हो रहा है, इनको नहीं पता कि आने वाले भविष्य इनकी कैसी होगी। लेकिन जब ये कुछ दिन बाद बड़े होंगे तो इनको लगेगा कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, जैसा कि इन लोगों को लग रहा होगा, जो दशकों से इसी तरह से दशकों से यहाँ पे फूस के मकान में रह रहे हैं लोग। जहां शौचालय की बात की जा रही है, बहुत अच्छी बात है, हर किसी के पास होना चाहिए, हर किसी की बहू बेटी शौचालय में जाए। लेकिन जिसके पास घर ही नहीं है, जरा सोचिए उनकी बहू बेटियां कैसे रहती होंगी। अब यहाँ पे तमाम वो लोग हैं, हम बात करने की कोशिश करते हैं कि कैसे कैसे यहाँ पे क्यों इस तरीके से इतने सालों बाद भी लोग रह रहे हैं। आप इसी गाँव के रहने वाले हैं जी? जरा अपना नाम बताइए। विनोद मांझी। विनोद मांझी जी, मैं अपने किसी भी वीडियो में किसी भी जाति और धर्म का कोई प्रचार नहीं करता हूं, लेकिन आज हमारी मजबूरी है कि हमें आपकी जाति हमको वीडियो में बताना पड़ रहा है। वो ऐसा इसलिए बताना पड़ रहा है कि हम अपने वीडियो में पहले भी बोले कि इस देश में तमाम ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं, तमाम ऐसे राजनीतिक दल और नेता हैं जो किसी न किसी जाति से जुड़ करके अपने जाति का कर्मधार बनने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप मांझी समाज से आते हैं, क्या ये सारे लोग मांझी समाज से हैं? सारे लोग मांझी समाज से हैं। सारे लोग मांझी समाज से हैं। आपके समाज के ही एक बिहार के मुख्यमंत्री भी हुआ करते थे कुछ दिन पहले, जीतन राम मांझी जी, आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। जब आपके जाति और समुदाय के लोग मुख्यमंत्री पद तक चले जाते हैं, फिर भी अगर आप लोगों का कल्याण नहीं होता है, तो आप कैसे उम्मीद लगाते हैं कि आपका कोई नेता उम्मीद आपके भरोसे पे खड़ा उतरेगा? अभी लगा तो उम्मीद कैसे लगाएंगे, कोई देखने सुनने नहीं आता।
नहीं आता है। नहीं। अच्छा बताइए, ये इस तरह का घर कितना घर है यहाँ पे? ये यहाँ 150 के करीब में होगा घर। 150 घर है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं प्रतिदिन कहीं ना कहीं घूमता हूँ और मेरे नज़र में एक गांव में इतनी बड़ी संख्या में इस समुदाय के लोग बहुत कम मिलते हैं। तो यहाँ पे आप लोग जो इस तरीके से सड़क किनारे झोपड़ी बना के रह रहे हैं, क्या तकलीफ है, क्यों ऐसे रह रहे हैं, कितने दिनों से रह रहे हैं? रह रहे हैं तो 30 साल से ऊपर हो गया। 30 साल से ऊपर हो गया। तो ऐसे झोपड़ी में बहुत लोगों को इंदिरा आवास के पैसे मिलते हैं, शौचालय के पैसे मिलते हैं, आप लोगों को ये सब मिला है कि नहीं मिला है? कुछ मिला कुछ नहीं मिला, मिट्टी के वजह से रुका पड़ा है। कुछ लोग को जमीन नहीं मिला। अच्छा, सरकार जिन लोगों जो भूमिहीन होते हैं, जिनको जमीन नहीं रहता है घर बनाने के लिए, उनको सरकार जमीन देती है, आप लोगों को मिला है कि नहीं? कुछ आदमी को मिला है, कुछ आदमी का भी बचा हुआ है। कितने आदमी को मिला है, कितने आदमी बाकी है? 59 आदमी को मिला, अभी उससे आधे बचा हुआ है। मतलब आधा लोग बचे हुए हैं, मतलब 30 आदमी अभी बचे हुए हैं कि या फिर उससे डबल आदमी? डबल बचे हुए हैं। डबल बचे हुए हैं। अब जरा बताइए, ये तमाम वो लोग हैं, इसमें से आधे लोग किसी पक्के मकान में या पक्के जमीन में चले जाएंगे, आधे कहाँ जाएंगे? क्या आप लोग किसी पार्टी को वोट देते हैं? आप लोग वोट देते हैं? वोट दे मुखिया के दे वोट मुखिया के नहीं, जितने भी यहाँ पे इलेक्शन होते हैं, मुखिया का होता है, विधायक का होता है, सांसद, मुखिया के सब वोट दे, को वोट मारना पड़े। तो आपसे वोट मांगने यहाँ नेता लोग आते हैं? आई आवाले लोग तो वो लोग काला चश्मा पहन के आते हैं कि आँख खोल के आते हैं? आँख खोल के आवे छी, कालो चश्मा पहन के आवे छी। हम सब फोटो खींच लेती से कौन उनसे पूछते नहीं है कि आपके आँख से दिखाई दे रहा है कि नहीं? हम लोग ऐसे बना देबो, जीते तो झाड़ू लेके मारबैया तो बना देबो, और से जीते तो बना देबो। हमरा से इंदिरा आवास जाए, लेकिन सरकारी जमीन अभी हमारे साथ एक भाई है, ये बोल रहे हैं कि जीत जाएंगे तो बनाएंगे। 30 साल से यही हालत है, मतलब हर 5 साल पे चुनाव होता है, तो 5 साल पे चुनाव मतलब 6 बार आपके मंत्री यहाँ से जीत के जा चुके हैं या विधायक, फिर भी नहीं बना है। ना बनला ना कुछ जीत का ऊपर मकान बनाएंगे, हमरा से झोपड़ी फूस के घर। नहीं, आपका तो यहाँ तो पूरा गांव ही हमको ऐसा ही दिख रहा है। हाँ वो सही काम है, फूस के घर। अच्छा, आप लोग अपने जीवन यापन के लिए काम धंधा क्या करते हैं? सरकार भेलै चाहे जितन मारी सरकार भेलै चाहे मोदी सरकार भेलै, तो जनते से न भेलै, बिल्कुल जनता से हुआ। तब तो हमर से तो भरोसा है से कोनो सरकार बना दे, ताकि हमरा सबके बनैया ना। हां हमरा सबके काम भेट गया ना, भतार के काम। आप लोग अपने बच्चे को पढ़ाते हैं? गांव में स्कूल बनवा दियो तो पढ़तै, ओ पर जाए कोची रोड पर तो कैसे जब? ये कितना दर्द का बात है। अगर मैं सच में अगर इस बात को यहाँ पे खड़े खड़े आंख बंद करके सोचूं तो आंखों से आंसू आ जाएगा। ये पूरा का पूरा इतना बड़ा गांव है और इस गांव में एक स्कूल नहीं है। जब स्कूल नहीं है तो ये भविष्य कैसे अपना बनाएंगे, और जब इनका भविष्य नहीं बनेगा तो देश और राज्य का भविष्य कौन बनाएगा? आप जरा बताइए, ये आजादी के 75 साल के बाद भी हमारे यहाँ ये हालात है। बोलिए क्या तकलीफ है आपको? हमरा के तकलीफ, अपना को लड़का कहाँ जाएगा पढ़े, अलग जाएगा पढ़े तो मार के बेलगा देगा। तो जब आपके गांव में आपके नेता आते हैं, जो भी वोट मांगने आते हैं, उनसे पूछते नहीं है? तो हम कथी बोले? आपके गांव में जो वोट मांगने के लिए आते हैं, उनसे आप पूछते नहीं है कि हमारे बच्चे कहाँ पढ़ने जाएंगे? तो वो घर तो लेबे के होई छी तो हमरे से के गोड़ धरे लगे छे, आता तब अब रउआ गोड़ धरे जाए हम। लेकिन ये अगर एक बार गलती हो जाती है, बार बार, यही हमारे भाई ने अभी बताया कि पिछले 30 साल से ऐसा ही हो रहा है, कुछ तो हर बार आप लोग मूर्ख कैसे बन रहे हैं? हम तो ना बना बाबा, हम तो आज उ खड़ा होता है आज देखत, बिहान नून खड़ा हो जाता देखिया, अतने में हम सब गाय, अतने में गाय भाती। आप लोगों के परिवार में कोई भी बच्चा पढ़ता नहीं है? रोड के ऊपर से ना परवैले से ठोकर लाके कुछ बात हो जाता, सरकार का पोस्टमार्टम मिले चले इतना पैसा ला, तो पैसे लेके चाटे के न पढ़ावे, कमा के खतै कोदारी से। शौचालय पंचायत भवन नहीं बना हुआ है, लड़का छोटा बच्चा 5 साल का पढ़ता है, और गाँव में स्कूल है,
हर गांव में पंच भवन पंचायत बनै छै, गांव में कथी इतना एक एक करके बोलिए, हम सब लोगों का बात सुनेंगे। हम आपका वीडियो 5 पार्ट में डालेंगे, 6 पार्ट में, लेकिन आराम आराम से बोलिए ताकि आपका आवाज सही से रिकॉर्ड हो। समझ रहे हैं? जो भी समस्या है वो बोलिए। 12,000 उतरवा दू, क्या 12,000 उतरवा दू, लाइन से आग लग जाए छै। कई दिन हम सब घर छोड़ दैले, बाले बच्चे सुतल है, रोड पर घर है, जर के मर जाए। 12,000 उतरे के चाहिए। लेकिन बिजली तो जरूरी है ना। केबल रहते, केबल वाला रहते, गांव में केबल रहे के चाहिए। हम अपने कैमरामैन को बोलेंगे कि जरा इस बिजली के तार को दिखाइए। ऐसे तो इसको प्रोटेक्शन दिया गया है ताकि तार गिरे तो उसके ऊपर रुक जाए। इसमें हमें नहीं लगता कि ज्यादा समस्या है। फिर भी आप लोगों का फूस का घर है, इसलिए डर है कि आग लग सकता है। तो इस पे तो अभी तत्काल कुछ नहीं होने वाला हमको दिख रहा है। लेकिन जो आप लोगों का मुख्य जो जरूरत है, जो भारतीय होने के नाते आपको एक अधिकार मिला हुआ है कि रोजी रोटी कपड़ा मकान, ये 4 चीजें सबके पास होनी चाहिए। अब हमारे साथ आप धीरे धीरे बढ़ते हुए आप दोनों तरफ गांव को भी देखिए और समझिए, यहाँ पे कई घर ऐसे हैं जिनको पीने के पानी तक भी नहीं है। जल नल की व्यवस्था पूरे राज्य में ढिंढोरा पीट के किया गया कि हर घर में हमने नल जल पहुंचा दिया है। जरा आप बताइए कि आपके गांव में नल जल की योजना आई है? आई है योजना, जल नहीं मिले कभी। पानी न आवे छै, नल जल है बाकी पानी कहियो न आवे छै, कहियो न। वो अपना पटबै छै। कहाँ है आपका नल कहाँ है? ये नल जल की अवस्था है। आप जरा देखिए, ये नल जल की अवस्था है। इस अवस्था में क्या जल आता है? आपको यहाँ का मिट्टी देख करके भी अंदाजा लग रहा होगा कि पता नहीं कितने सालों से यहाँ पे पानी नहीं आई है। और ये विधि व्यवस्था पर इसीलिए बार बार उंगली उठाई जाती है कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है, इसमें घोटाला हुआ है, इसमें चोरी हुई है, ताकि लोगों का जेब भर सके। बड़े बड़े लोगों की जेब इस योजनाओं के तहत भर दिया गया, लेकिन जिस गरीब लोगों को इसकी जरूरत थी उन तक पहुंचा नहीं। ये बच्चे आज स्वच्छ पानी पीने के लिए तरस रहे हैं, जबकि सरकार ने इस पे सैकड़ों करोड़ों रुपए खर्च किए हैं। फिर भी अवस्था क्या है वो आप ये हमारे अभी कैमरा के माध्यम से आपने देखा होगा। बताइए, एक छोटा सा झोपड़ी में कैसे पूरा का पूरा परिवार रह रहा है। एक एक घर के मकान में 5-5, 10-10 लोगों का परिवार रह रहा है। तो कैसे ये लोग भविष्य का निर्माण करेंगे? किस तरीके से अपना जीवन यापन करेंगे? और जो बाकी लोग हैं उनको जमीन देने की जो प्रक्रिया चल रही है वो कहाँ तक पहुंचा है? पहुंचा कहाँ? थप है फाइल, चलते रहिए। फाइल थप हुआ, सब फाइल अभी तक थपे है। कुछ अच्छा, आपको क्या लगता है इसमें कौन दोषी हो सकता है? किसके द्वारा नहीं दिया जा रहा? सरकार तो कानून लेकर के आई, मतलब सरकार की नीयत साफ है, तभी तो वो कानून लेकर के आया कि ऐसे लोगों को जमीन दिया जाए। अंचल का सीईओ का अथी है, जिम्मेदारी देने का। सीईओ आते हैं जाते हैं, देख के कुछ नहीं बोलते हैं जी। मतलब ये साफ है कि सरकार के नियत में कोई दोष नहीं है, क्योंकि सरकार ने अच्छी नियत से वो सारी योजनाएं लेकर के आई जिससे गरीबों का उद्धार हो सके, जिससे गरीबों का विकास हो सके। लेकिन यहाँ के जो निचले तबके के पदाधिकारी लोग हैं वो लोग अपनी जिम्मेदारी से पिछड़ जाते हैं। वो घूस और लालच के चक्कर में गरीब लोगों को कुचल रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए हमारे पीछे ये जितने जो बच्चे घूम रहे हैं, इनको हम इनको कोई मदद नहीं कर सकते। बस ये कि उम्मीद है, इसी उम्मीद के चलते ये लोग यहाँ सड़कों पे आज टहल रहे हैं हमारे साथ। इनको लगता है कि हम इनकी आवाज बन करके दूर दूर तक इनके आवाज को पहुंचाएंगे, और हमारी कोशिश भी यही है। हमारे हाथ में जो ये माइक है, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमारे समाज में जो घटनाएं घटती है, जो हमारे समाज में कुरीतियां हैं, जो हमारे समाज में जो द्वेष फैलाया जाता है जाति और धर्म के नाम पे, उन लोगों के मुंह पे एक तमाचा है कि ये बच्चे अपने भविष्य के लिए रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। आज भले ही ये हंस रहे हैं क्योंकि इनको मालूम नहीं है कि आने वाले समय में इनके साथ क्या होने वाला है। जरा सोचिए, क्या जो इस वीडियो को देख रहे जो पदाधिकारी जो जिम्मेदार है क्या उनके बच्चे इसी तरीके से रहते हैं? क्या आपको लगता है कि जो पदाधिकारी हैं उनके भी बच्चे ऐसे घूम रहे होंगे सड़क पे? नहीं, ऐसा कहाँ घूम रहे? वो तो पैसे वाला लोग है तो थोड़ी घूमेगा।
आखिर वो पैसा वाला कैसे बने? आप ही लोगों के हक और जिम्मेदार, आपके हक को खा करके वो पैसे वाले बने हैं। हाँ, हक खा के बने। क्योंकि आप सब, हम लोग सभी जानते हैं कि सरकारी लोगों को जो पैसा मिलता है, जो वेतन मिलता है, उस वेतन से तो इतने आलीशान मकान और इतने आलीशान गाड़ियों में और इतने बड़े बड़े महलों का निर्माण नहीं कर सकते वो। नहीं, ये पूरी तरह से भ्रष्टाचार, और ज्यादातर जो अधिकार और हक इन गरीब बच्चों का खाया जाता है, वो चाहे किसी भी पार्टी के आदमी हो, किसी भी राजनीतिक पार्टी के लोग हो, या किसी भी राजनीतिक दल के छत्र छाया में बिहार की सरकार चल रही हो, लेकिन जो योजनाएं आती है वो अच्छे नियत से तो आती है, लेकिन पदाधिकारी उसको अच्छे नियत से लागू नहीं करते, क्योंकि उनको मालूम है कि उनको पैसे नहीं मिलेंगे। इस गरीब आदमी से अगर वो पैसे मांगेंगे तो ये कहाँ से देंगे, और ये पैसे नहीं देते हैं, इसीलिए इनका काम नहीं होता है। अगर हो गया होता तो हमें यहाँ चिल्लाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये बच्चे हमारे साथ एक आस और एक उम्मीद के साथ चल रहे हैं, इनको लग रहा है कि आने वाले भविष्य में इनके साथ कुछ अच्छा हो सकता है, इसीलिए ये हमारे साथ चल रहे हैं। अगर आप भी इस गांव में आए, अगर इस गांव का उद्धार करें, मैं पूरे गारंटी के साथ कहता हूं कि आपको भगवान की तरह ये लोग पूजेंगे, आपको भगवान की तरह सेवा सत्कार करेंगे, क्योंकि इनको उम्मीद है कि आने वाला समय इनके भविष्य का जो बर्बादी हो रहा है वो कोई ना कोई मसीहा आकर के सही करेगा, लेकिन वो कौन होगा इसकी उम्मीद अभी तक नहीं है। अब बताइए आप मुझे जरा कि इस गांव में स्कूल नहीं है, इसके लिए आप लोगों ने किसी को आवेदन दिया है क्या? आवेदन दे रखे हैं, सभी देख रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं है स्कूल के लिए। स्कूल के लिए आप लोग, इस गांव में आंगनबाड़ी है क्या? आंगनबाड़ी नहीं है, कुछ नहीं है। आंगनबाड़ी भी नहीं है। अच्छा, आप लोगों को राशन वगैरह मिलता है क्या कोटा से? राशन मिलाई छै। राशन मिलता है? हाँ, मिलता है। एके गो के 5 किलो 10 व्यक्ति है तो एके गो के मिले ना, को कटा गेल, बाले बच्चे रहे 5 किलो। सब लोगों को सिर्फ 5 ही केजी मिलता है? नहीं, एक चीज बताइए, इसमें एक रूल आया था कि आपको आधार कार्ड से लिंक करना है उसको, तो आप लोगों के पास आधार कार्ड है कि नहीं है? हाँ, आधार कार्ड है। तो आधार कार्ड से उसको लिंक नहीं कराए? हाँ, जो आधार कार्ड से लिंक कराने के बाद भी नाम कटा है क्या? उसमें कटा से फिर जोड़ा है कहाँ? जो कट गया उसके बाद जुड़ाया नहीं? नहीं, नया नाम जुड़वाना है कि पहले से नाम था वो कट गया? नया नाम कम हुआ है। पहले जो नाम था तो वो आदमी जीवित है या मृत? जीवित है। तब उसका कैसे कम हो गया? कट गया, यूनिट बना दिया, क्या बना दिया कुछ समझ ही नहीं आया। कहता है जिसको घर में 6 आदमी है उसको 4 है, जिसको 8 है उसको 5 है, ऐसे ही है। तो इस तरह की तमाम समस्याएं हैं। हमारे वीडियो बहुत लंबे हो रहे हैं, लेकिन मुझे मालूम है कि बहुत सारे दर्शक ऐसे वीडियो को देखना नहीं चाहते हैं, क्योंकि इसमें ना कोई चोली पहन के नाच रहा है, ना घुंघरू पहन के छमका रहा है। वैसे वीडियो को ज्यादातर लोग देखते हैं, लेकिन जब तक इस गरीब बच्चों का आवाज आप नहीं तो देश दुनिया तक पहुंचाएंगे, तब तक इंसान होने का एक जो जिम्मेदारी होता है वो नहीं आपके अंदर है, तो आप समझ लीजिए कि इस धरती पे आने का कोई मतलब नहीं है। ये तमाम लोग, ये काफी लंबा गांव है, अगर मैं दिखाऊं तो घंटों का वीडियो होगा, लेकिन मैं इसी छोटे से वीडियो में आपको पूरे गांव का झलक दिखाने का कोशिश किया। मुझे पूरा उम्मीद है आप इस वीडियो को दूर दूर तक फैला करके इनके आवाज को मजबूत करेंगे। ये आने वाले भविष्य है हमारे देश के, ये वो नन्हे मुन्ने आने वाले भविष्य का निर्माण करेंगे। इस पे जरूर किसी न किसी रूप से नेताओं का, प्रशासन का नजर जाएगा और इनके भविष्य निर्माण के लिए काम करेंगे। पानी की व्यवस्था जैसे है, आप लोग का जैसे जल नल का पानी नहीं आ रहा, तो पानी कैसे पीते हैं? पानी दूर दूर से लाता था, इतने संख्या में 4-5 चापाकल है पहले से। मतलब 10-20 घर में एक चापाकल है। तो उसी चापाकल से आप लोग भर के लाते हैं और पीते हैं। अच्छा, एक चीज और मेरे को बताइए, ये जो आप लोग घर बना रखे हैं ये किसका जमीन है? बिहार सरकार में, रोड में। तो ये अनुदानित नहीं है, अपने आप ही आप लोग बना के रह रहे हैं? अपने आप बना के रखा, अनुदानित नहीं। हम से तो हमरा सके फरोश के साथ यहाँ बैठायल गए, हमरा सके मिलक घर बनावे ला पैसा, खाए ला गहूम चाउर,
हम सब फरोज के साथ यहाँ बैठल हती, अपना से न आयल हती थाना पुलिस के साथ। हाँ यहाँ बैठल थी, इनका केकरो बेलगावे के यहाँ कीमत न है। नहीं भगाने की हम बात नहीं कर रहे। जैसे आपको अनुमानित जो अनुदान किया जाता है जमीन, वो तो आपको चाहिए ना। से आयल रहती तो कहिए लोग उजाड़ के बेलगा दिले रहती हमरा सबके। इतना हम साधार में जिये छथि, हमरा सब पर ध्यान दियो। चलिए, अब आप लोगों को आवाज अपना उठाने की जरूरत है और ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो को अगर आप इंसान के तरीके से देखते हैं तो इन मजदूरों का, इन बालकों का आवाज देश और दुनिया तक पहुंचाइए, ताकि सरकार की जो भी यहाँ पे कार्यक्रम जो इन लोगों के लिए चलता है वो सारे के सारे इस धरातल तक पहुंचे। चलते तो सभी योजनाएं हैं लेकिन यहाँ तक पहुंचती नहीं है। इसी उम्मीद के साथ हम भी इस वीडियो का कर रहे हैं यहीं पे अंत, ताकि लोगों का कल्याण हो सके। ऐसी उम्मीद के साथ हम इस वीडियो को बना रहे थे और हम फिर से इस आवाज को दबने नहीं देंगे जब तक इन लोगों को हक नहीं मिल जाता है। हर महीने हम यहाँ आकर के वीडियो बनाएंगे और इनकी आवाज को बुलंद करेंगे, क्योंकि हमारे हाथ में जो माइक है ये एक जिम्मेदारी है और ऐसे समाज का उत्थान हो, यही हमारा कर्तव्य है। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।